ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि पाप का आचरण क्यों होता है। उत्तर, पाप का बाप है लोभ। कामना पूर्ति के लोभ में पाप का आचरण कैसे होता है, इस पर अर्जुन ने गीता 3/36 में भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया। अर्जुन उवाच अथ केन युक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णे बलादीव नियोजितः। गीता 3/36। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, फिर ये पुरुष बरबस घसीट कर लगाए हुए के सदृश्य न चाहता हुआ भी किसकी प्रेरणा से पाप का आचरण करता है। आपके मत के अनुसार क्यों नहीं चल पाता। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण गीता 3/37 में कहते हैं। श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापापम विदे नमिहे वैरिणम। गीता 3/37। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न ये काम और ये क्रोध अग्नि के समान भोग भोगने से कभी न तृप्त होने वाले बड़े पापी हैं। काम, क्रोध, राग, द्वेष के ही पूरक हैं। अभी मैंने जिसकी चर्चा की है, इस विषय में तो उनको ही शत्रु जान। गीता 3/38 में इसका प्रभाव श्री कृष्ण बताते हैं। धूमे न वर्यते वहीन यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भ तथा देने दमावृतम। गीता 3/38। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढक जाता है, जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ है, ठीक वैसे काम क्रोध आदि विकारों से यह ज्ञान ढका हुआ है। भीगी लकड़ी जलाने पर धुआं धुआं होता है। अग्नि रहकर भी लपट का रूप नहीं ले पाती। मल से ढके दर्पण पर जिस प्रकार प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होता, झिल्ली के कारण जिस प्रकार गर्भ ढका हुआ है, वैसे ही इन विकारों के रहते परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। गीता 3/39 में श्री कृष्ण कहते हैं, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। गीता 3/39। कौन्तेय, अग्नि के समान भोगों से न तृप्त होने वाले इन ज्ञानियों के निरंतर बैरी इस काम से ज्ञान ढका हुआ है। अभी तो श्री कृष्ण ने काम और क्रोध दो शत्रु बताए। प्रस्तुत श्लोक में वे केवल एक शत्रु काम का नाम लेते हैं। वस्तुतः काम में क्रोध का अंतर्भाव है। कार्य पूर्ण होने पर क्रोध समाप्त हो जाता है, किंतु कामना समाप्त नहीं होती। कामना पूर्ति में व्यवधान पड़ते ही
क्रोध पुनः उभर आता है। काम के अंतराल में क्रोध भी निहित है। इस शत्रु का निवास कहाँ है, इसे ढूंढे कहाँ। निवास जान लेने पर इसे समूल नष्ट करने में सुविधा रहेगी। इस पर गीता 3/40 में श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते ये तैर्विमोहयत येष ज्ञानम आवृते देहिनम। गीता 3/40। इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके वास स्थान कहे जाते हैं। ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोह में डालता है। काम को जीतने पर गीता 3/41 में श्री कृष्ण बल देते हैं, तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्यनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम। गीता 3/41। इसलिए अर्जुन, तो पहले इंद्रियों को नियम में संयत कर, क्योंकि शत्रु तो इनके अंतराल में छिपा है, वह तुम्हारे शरीर के भीतर है, बाहर खोजने से वह कभी नहीं मिलेगा। ये हृदय देश की अंतर जगत की लड़ाई है। इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम को ही मार। काम सीधे पकड़ में नहीं आएगा, अतः विकारों के निवास स्थान का अतः विकारों के निवास स्थान का ही घेराव कर लो, इंद्रियों को ही संयत कर लो। किंतु इंद्रियों और मन को संयत करना तो बड़ा कठिन है। क्या ये हम कर पाएंगे? इस पर श्री कृष्ण आपकी सामर्थ्य बताते हुए गीता 3/42 में प्रोत्साहित करते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परे नरः इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि पर तस्तु से। गीता 3/42। अर्जुन, इस शरीर से तू इंद्रियों को परे अर्थात सूक्ष्म और बलवान जान। इंद्रियों से परे मन है, ये उनसे भी बलवान है। मन से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह तुम्हारी आत्मा है, वही हो तुम। इसलिए इंद्रियां, मन और बुद्धि का निरोध करने में तुम सक्षम हो। तथा गीता 3/43 में श्री कृष्ण कहते हैं, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। गीता 3/43।
इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म और बलवान अपने आत्मा को जानकर, आत्मबल को समझकर, बुद्धि के द्वारा अपने मन को वश में करके अर्जुन इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार। काम एक दुर्जय शत्रु है। इंद्रियों के द्वारा ये आत्मा को मोहित करता है, तो अपनी शक्ति समझकर, आत्मा को बलवान समझकर काम रूपी शत्रु को मार। कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये शत्रु आंतरिक है और युद्ध भी अंतर्देश का ही है। गीता 2/60 में श्री कृष्ण कहते हैं, ये ततो है पिकौन्ते पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मन। गीता 2/60। कौन्ते, प्रियतन करने वाले मेधावी पुरुष की प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बालात हर लेती हैं। विचलित कर देते हैं। इसलिए गीता 2/61 में श्री कृष्ण कहते हैं, तानि सर्वाणि संयमे युक्त आसीत मत्परः वशे यशे इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। गीता 2/61। उन संपूर्ण इंद्रियों को संयत करके योग से युक्त और समर्पण के साथ मेरे आश्रित हो। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण साधन के निषेधात्मक अवयवों के साथ उसके विधेयात्मक पहलू पर जोर देते हैं। केवल संयम और निषेध से इंद्रियां वश में नहीं होती। समर्पण के साथ इष्ट चिंतन अनिवार्य है। इष्ट चिंतन के अभाव में विषय चिंतन होगा, जिसके कुपरिणाम श्री कृष्ण के शब्दों में गीता 2/62 में श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामे कामात् क्रोधोऽभिजायते। गीता 2/62। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। कामना पूर्ति में व्यवधान आने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध किसे जन्म देते हैं? गीता 2/63 में श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधाद् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति भ्रम सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता 2/63। क्रोध से विशेष मूढ़ता अर्थात विवेक उत्पन्न होता है। नित्य अनित्य वस्तु का विचार नहीं रह जाता।
अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, जैसा अर्जुन को हुआ था। ब्रह्म तीव्र च में मने। गीता 1/30। गीता के समापन पर अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। गीता 18/73। क्या करें क्या न करें इसका निर्णय नहीं हो पाता। स्मृति भ्रमित होने से योग परायण बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नाश होने से ये पुरुष अपने श्रेय साधन से च्युत हो जाता है। यहां श्री कृष्ण ने बल दिया कि विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए। साधक को नाम रूप लीला धाम में ही कहीं लगे रहना चाहिए। भजन में ढील देने पर मन विषयों में जाएगा। विषयों के चिंतन से आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उस विषय की कामना साधक के अंतर मन में होने लगती है। कामना पूर्ति में व्यवधान होने पर क्रोध, और क्रोध से अविवेक, अविवेक से स्मृति भ्रम, और स्मृति भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। निष्काम कर्म योग को बुद्धि योग कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि स्तर पर इसमें विचार रखना चाहिए कि कामनाएं न आने पाए, फल है ही नहीं। कामना आने से ये बुद्धि योग नष्ट हो जाता है। साधन करिए विचारहीन, मन शुद्ध हो नहीं तैसे। विनय पत्रिका पद संख्या 115/3। विचार आवश्यक है। विचार शून्य पुरुष श्रेय साधन से नीचे गिर जाता है। साधन क्रम टूट जाता है। सर्वथा नष्ट नहीं होता। भोग के पश्चात साधन वहीं से पुनः आरंभ होता है जहां अवरुद्ध हुआ था। ये तो विषयाभिमुख साधक की गति है। स्वाधीन अंतःकरण वाला साधक किस गति को प्राप्त होता है, इस पर श्री कृष्ण गीता 2/64 में कहते हैं, राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवशे विधेयात्मा प्रसादमादि गच्छति। गीता 2/64। आत्मा की विधि को प्राप्त प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष राग द्वेष से रहित वश में की हुई अपनी इंद्रियों द्वारा विषयांचरण, विषयों में विचरता हुआ भी प्रसादमधिगच्छति, अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है। वह अपनी भाव दृष्टि में रहता है। महापुरुष के लिए विधि निषेध नहीं रह जाते। उसके लिए कहीं अशुभ नहीं रहता जिससे वो बचाव करे, तथा उसके लिए कोई शत्रु, कोई शुभ शेष नहीं रह जाता जिसकी वो कामना करे। गीता 2/65 में श्री कृष्ण कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेत हयासु
बुद्धि पर्यवतिष्ठते। गीता 2/65। भगवान के पूर्ण कृपा प्रसाद भगवत्ता से संयुक्त होने पर उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। दुखालय में शाश्वतम। गीता 8/15। संसार का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। गीता 5/22 में श्री कृष्ण कहते हैं, यही संस्पर्जा भोग, यही संस्पर्जा भोग दुख योनिये एवते आद्यंतवंत कौन्ते न ते सूरमते बुधा। बुधय। गीता 5/22। केवल त्वचा ही नहीं, सभी इंद्रिय स्पर्श करती है। देखना आंख का स्पर्श है, सुनना कान का स्पर्श है। इसी प्रकार इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सभी भोग यद्यपि भोगने में प्रिय प्रतीत होते हैं, किंतु निसंदेह वे सब दुख योनि है, दुखद योनियों के ही कारण है। ये भोग ही योनियों के कारण है। इतना ही नहीं, वे भोग पैदा होने और मिटने वाले हैं, नाशवान हैं। इसलिए कौन्ते, विवेकी पुरुष उनमें नहीं फंसते। इंद्रियों के इन स्पर्शों में रहता क्या है? काम और क्रोध, राग और द्वेष। इस पर श्री कृष्ण गीता 5/23 में कहते हैं, शक्नोति है यशोढुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्त से सुखी नरे। गीता 5/23। इसलिए जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में अर्थात मिटा देने में सक्षम है, वह नर अर्थात न रमन करने वाला है। वही इस लोक में योग से संयुक्त है और वही सुखी है जिसके पीछे दुख नहीं है। उस सुख में अर्थात परमात्मा में स्थिति वाला है। जीते जी ही इसकी प्राप्ति का विधान है, मरने पर नहीं। संत कबीर ने इसी को स्पष्ट किया, अवधू जीवत में कर आशा। तो क्या मरने के बाद मुक्ति नहीं होती? वे कहते हैं, मुझे मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। यही योगेश्वर श्री कृष्ण का कथन है कि शरीर रहते मरने से पहले ही जो काम क्रोध के वेग को मिटा देने में सक्षम हो गया, वही पुरुष इस लोक में योगी है, वही सुखी है। काम क्रोध भय स्पर्श ही शत्रु हैं, इन्हें आप जीते
निष्कर्ष यह है कि रजोगुण से उत्पन्न ये काम और ये क्रोध अग्नि के समान भोगों से कभी न तृप्त होने वाले बड़े पापी हैं। इस विषय में यही शत्रु है। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढक जाता है, वैसे ही काम क्रोध आदि विकारों से ये ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके वास स्थान हैं। ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोह में डालता है। इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम को ही बार शरीर से तू इंद्रियों को बलवान जान, इंद्रियों से मन बलवान है, मन से बलवान बुद्धि और बुद्धि से भी बलवान तुम्हारी आत्मा है। वही हो तुम। इसलिए इंद्रियां, मन और बुद्धि को निरोध करने से तुम बुद्धि का निरोध करने में तुम सक्षम हो। पुरुष की प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को विचलित कर देती हैं। उन संपूर्ण इंद्रियों को संयत करके योग से युक्त और समर्पण के साथ मेरे आश्रित हो। जिस पुरुष की इंद्रियां वश में हो जाती हैं, उसी की वृद्धि स्थिर होती है, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। इष्ट चिंतन के अभाव में विषय चिंतन होगा। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। कामना पूर्ति में व्यवधान आने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है। अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रमित होने से योग परायण बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नाश होने से ये पुरुष अपने श्रेय साधन से च्युत हो जाता है। विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सभी भोग भोगने में प्रिय प्रतीत होते हैं, किंतु निसंदेह सब दुखद योनियों के ही कारण हैं। इतना ही नहीं, वे भोग पैदा होने और मिटने वाले हैं। विवेकी पुरुष उनमें नहीं फंसते। शरीर के नाश होने से पहले ही काम, क्रोध के वेग को मिटा देने में सक्षम है। वही इस लोक में योग से युक्त है और वही सुखी है। प्रसंग पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।